अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो को। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग लेकर आ रहे हैं जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है और दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें जो है वो आप लोग के लिए लेकर आते हैं। नंबर 1 पे आज बात करेंगे, शाहिद खान अफरीदी बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई देते हैं पाकिस्तान की हार के बाद। क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे, शुएब अख्तर शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बड़ा गुस्सा दिखाई देते हैं, उनका क्या कहना है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे, वेस्ट इंडीज और जो मैच खेला गया है ऑस्ट्रेलिया के दरमियान उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। इसके बाद बात करेंगे, मैच खेला जा रहा है बांग्लादेश और मध्य मुकाबले जिम्बाब्वे। फेवरेट टीम तो किसी और कंट्री के, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश उनके साथ खेल रहा है, उसके ऊपर भी आप लोग से डिस्कस करेंगे। तो अगर इंडिया श्रीलंका की भी एक अपडेट आ रही है सीरीज पे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को बजाना। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद इस वक्त जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो शाहिद खान अफरीदी के वजह से आ रही है, जो कि बड़ा शदीद किस्म का गुस्सा और तपे हुए दिखाई देते हैं। क्या वजह है कि वो इतना शाहिद अफरीदी पे थोड़ा बाद में बात कर लेते हैं, पहले शुएब अख्तर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बात करते हैं। शुएब अख्तर का स्टेटमेंट निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को रगड़ा है और उन्होंने ये कहा है कि ये एक विकेट लेने के बाद ये फ्लाइंग किस्से जो है वो दे रहा होता है, यानी कि इसका ज्यादा फोकस जो है फ्लाइंग किस्से देने पर है और विकेटें भी जो है बॉलरों की उड़ा के इतना खुश होता है। तो ये क्या चक्कर है? अगर आपने आउट ही करना है तो आपको ज्यादा या सारी विकेटें लेके आप ऐसे स्टंट मारो, क्या चक्कर है? देखिए, कल भी हम शुएब अख्तर के बारे में भी बात कर रहे थे। शुएब अख्तर कल भी बड़ा गुस्से दिखाई दे रहे थे जब वो कहते हैं जी कि एवरेज बोर्ड से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको एक एवरेज मैनेजमेंट और एवरेज टीम ही देगा जो एवरेज परफॉर्मेंसेस दिखाएगी। फिर उन्होंने कहा जी कि इंग्लैंड की अकेडमी की एक टीम थी, इसको मैं तो नेशनल टीम मानता ही नहीं, और पाकिस्तान जिस तरीके से हारा है ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह है। और आज जो है वो शाहीन अफरीदी पे बड़े तपे हुए दिखाई दिए। वो कहते हैं कि ये एक विकेट लेते हैं और वो भी किसी बॉलर की विकेट लेते हैं और ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं जैसे पता नहीं इन्होंने क्या झंडे गाड़ लिए हैं, क्या इन्होंने कर लिया है, इतनी सेलिब्रेशन करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करो तो वो कहते हैं जी शाहीन हमारा सबसे बेहतरीन बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। और भाई वो कहते हैं कि कम से कम कोई 3-4 विकेट्स ले उसके बाद सेलिब्रेशन करे, किसी बैट्समैन को आउट करे तो बात बनती है ना। वो कहते हैं जी कि अगर आप इनकी जिम्बाब्वे को बाउंसर मारते हैं सबसे ज्यादा। हाँ, जिम्बाब्वे को भी उनके बॉलरों को, अब आमिर को, अब मोहम्मद आमिर वो बॉलर हैं, उनको ही आउट करने के बाद आंखें दिखाते हैं। बॉलर्स को किसी को भी, सरफराज हमें पता है इतनी अच्छी बैटिंग वो नहीं करते ना, अच्छी कहां उनसे बैटिंग होती है। उनको हेलमेट में बॉल मार के जो है वो आंखें चढ़ाते हैं। यार आप चढ़ाते हैं ना, अभी बेन स्टोक्स को आप बॉल डालते हैं ना और फिर आंखें दिखाते हैं ना, वहां पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। तो शायद शुएब अख्तर तो बुरी तरीके से जो है वो तपे हुए भी है पाकिस्तान टीम में भी, और हर जगह ही अब तो अगर आप देखेंगे सारे फैंस नाराज दिखाई दे रहे हैं। बाबर आजम पर बड़ी क्रिटिसाइज हो रहा है, उनकी कप्तानी पर क्रिटिसाइज हो रहा है, बहुत ज्यादा जो है वो हाइप बनी हुई है इस हार को लेकर। पीसीबी बहुत ज्यादा प्रेशर में है, सख्त फैसले लेने पड़ेंगे पीसीबी को। मिसबाउल हक, वकार यूनुस, उनके लिए अपनी कुर्सियां बचाना बहुत मुश्किल हो गया। 40-40 लाख रुपए माहाना सैलरियां लेते हैं, डेली लाउंज की मद में अलग जो है वो $200 लेते हैं जब भी दौरे पर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम का जरा बराबर नहीं सोचते हैं। अब देखें, अब क्योंकि थर्ड ओडीआई बर्मिंघम में खेला जाएगा, अब बर्मिंघम की भी अगर आप वेदर की बात करें तो अभी वहां पर बरसात चल रही है। पाकिस्तान टीम तो आज पहुंच गई है बर्मिंघम में, एडमिगिस्टन में खेला जाएगा मैच, लेकिन बारिश हो रही है वहां पर और अगले 2 दिन भी बारिश रहेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का ओडीआई जो है वो थर्ड ओडीआई ट्यूसडे को खेला जाएगा और ट्यूसडे को बरसात का आखिरी दिन होगा। और दूसरी बात यह भी है दाऊद कि ये जो ओडीआई सीरीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट की हामिल थी, क्योंकि ओडीआई सीरीज आगे बड़ी कम है और ये ओडीआई सुपर लीग का हिस्सा है, यानी कि इसमें अगर आप हारते हैं तो आप पॉइंट लूज करेंगे, जो कि वर्ल्ड कप होना है 2023 का इंडिया के अंदर जो शेड्यूल है उसके अंदर फिर आप डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे अगर आप नीचे आ गए। बिल्कुल, क्योंकि इंडियन टीम और टॉप 8 टीम्स जो होंगी इंक्लूडिंग इंडियन टीम वो तो क्वालिफाई कर जाएंगी। जैसे हमें याद है कि 2017 की जो चैंपियन ट्रॉफी थी, इवन उसके लिए पाकिस्तान क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा था और हमने वेस्ट इंडीज की जिसे हम जीत के क्वालिफाई नहीं किए थे। और एक वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, वो शेड्यूल थी, वो हमने गए ही नहीं, वो हम खेलने ही नहीं गए। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दावत दी थी पाकिस्तान और जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज, ये 3 सीरीज थी, लेकिन हम डर गए थे कि जिम्बाब्वे हमें अगर एक मैच हरा दिया तो हमारी रैंकिंग फारिग हो जाएगी। हमने सीरीज खेली और फिर उसके बाद हमने 1 हफ्ता क्रिकेट ही नहीं खेली, वो 2 हफ्ते हमने कहा नहीं खेलते, हम आ ही नहीं रहे। बड़ा बुरा लगा था वो क्रिकेट वेस्ट इंडीज को, बड़ा नाराज भी हुए थे वो पीसीबी से, लेकिन हमने कहा भाई कि अब हमने तो जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाना है तो हम तो नहीं खेलते आपसे, अगर हम हार गए तो हमारी तो लग जाएगी। ऐसे हुआ था वो। तो अभी पाकिस्तान को आगे बहुत अच्छा खेलने की जरूरत है क्योंकि मामला बहुत खराब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो शाहिद खान अफरीदी के हवाले से आ रही है कि वो भी बड़ा शदीद गुस्सा दिखाई देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तो शाहिद आफरीदी भी बड़ा बरहम नजर आए हैं और शाहिद आफरीदी ने तो साफ साफ कह दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप इंग्लैंड की टीम को देखोगे
एक तो ऑलरेडी उनकी सी टीम थी और उसके बाद उनके 2 विकेट्स आपको अच्छी कंडीशंस में लेने का मौका मिल गया, आपने ले ली, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो अप्रोच आई थी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अगले ने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है भाई, वो कह रहे हैं यार इनकी जो क्लब लेवल की टीमें है, जब वो इस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकती हैं तो आप क्यों नहीं खेल सकते? अगर आपकी ये सूरत हाल रही तो क्लब लेवल की टीमों से जीतना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, वो यही कह रहे हैं ना अफरीदी कि अगर आप इस डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाओगे तो आपके फखर जमान का क्या होगा? वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, कल वो कोई 45 गेंदे वो खेल गए और रन उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। ऐसा ही है। तो ये चीज होती है कि आपकी अगर इस माइंडसेट के साथ जाओगे तो शायद अफरीदी कहते हैं फिर आप किसी छोटी सी छोटी क्लब टीम, किसी अंडर 19 की टीम, भारत की अंडर 19 की टीम, ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम, इंग्लैंड के आप बच्चे भी ले आते, वो आप उससे भी नहीं जीत सकते। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक मिसाल अली कि अगर एक शेर, अगर वो जो है उसके, अगर वो बहादुर है शेर, और कुत्तों जो अगर आप हैं वो उसके पीछे जो है वो उस फौज को लड़ रहा है कुत्तों को, तो वो जो है उसको जितवा देगा जंग। हाँ। दूसरी तरफ अगर एक डरपोक कुत्ता है और उसके पीछे जो है वो लीडर, शेर है, सारे शेरों की फौज है उसके पास, लेकिन कुत्ता उसका लीडर है, तो वो हार जाएगा, वो नहीं जितवा सकता डॉग। तो बात यह है कि एक शेर अगर उस शेर वाली अप्रोच के साथ, नडर अप्रोच के साथ, बहादुरी के साथ अगर आप जाओगे तो टीम आपकी बेशक हल्की हो। और ये हमने देखा है, ये भारत ने प्रूव किया है कि इनके सारे प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के दौरे से बाहर हो गए थे। बड़े बड़े विराट कोहली कप्तान, बहुत बड़ा नाम था, बुमराह, शमी, सब बाहर हो गए थे, लेकिन वो अंडर 19 वाले लड़के जो यंगस्टर थे, अभी इतना एक्सपोजर नहीं था उनको, टीम में उतनी जगह नहीं बनती थी, और उन्होंने आके गाबा में, और उसके बाद पूरी वर्ल्ड, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया ने देखी थी, हिस्ट्री क्रिएट कर दी ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में हरा के। तो ये चीज एक बताई थी कि भाई अगर आपकी अप्रोच सीधी हो, अगर आपका माइंडसेट क्लियर हो कि यार हमने जीतना है मैच, हमने बुज़दिली दिखानी, तो आप जीत के दिखाओगे। तो यही शायद अफरीदी बात कर रहे थे कि भारत से हमें सीखना चाहिए किस तरीके से वो अपने आप को जो है वो हल्की टीम भी उन्होंने उतारी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो लड़ी। और अफरीदी हमेशा जो है वो प्रेस करते हैं राहुल द्रविड़ को इसको लेकर। अब देखो, आपके यूनुस खान है वो छोड़कर चले गए, उनका फर्ज बनता था ना, वो ऐसी फजूल सी बातों में छोड़कर जाते हैं जी कि मैं कमरे के बाहर खड़ा था, वो जो चेयरमैन थे उनको पता नहीं था शायद कि ये यूनुस खान आया हुआ है, वो बता नहीं सके, एक बंदा उनके ऊपर हंस गया कि हाय ये बाहर खड़ा रह गया, इस बारे में उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। अब डेंटिस्ट के पास गए, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के लिए रवाना होना था, बायोस्फीयर बबल था, वो बायोस्फीयर बबल में नहीं आ सके टाइम से पहले, पीसीबी ने कहा यार 150 आगे पीछे नहीं करेंगे, छोड़ के चले गए। और उसके बाद मिसबाउल हक को कहा गया कि आप जो है वो अंडर, जो आपकी अंडर 19 टीम है उसके साथ काम कर लो, इन्होंने कहा मैं तो नहीं करूंगा। और लेवल 2 के कोच आप ब्लंडर देखें, मिकी ऑर्थर जिसने जो है वर्ल्ड कप 2019 के अंदर पाकिस्तान टीम इतना जबरदस्त लड़ी थी और इतना आगे तक गई थी, मिकी ऑर्थर को रिमूव करने में जो कमेटी बनाई थी उसके अंदर मिसबाउल हक साहब ने बैठकर उसको रिमूव करवाया और उसकी जगह पे खुद आगे अपनी जॉब पक्की कर ली। ये देखें, ये ब्लंडर, ये चीज है ना कि आपकी सोच ही ठीक नहीं है। आपका जो ऊपर लेवल पे लोग बैठे हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, वो नेक नीति से काम कर ही नहीं रहे। अगर आप नेक नीति से काम करोगे, अब इंडिया में जैसे सौरव गंगुली को लगाया ना, दादा को लगाया, देखिए उनकी क्रिकेट किस तरीके से और अच्छी तरीके से जा रही है, टैलेंटेड प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं, राहुल द्रविड़ को नीचे लगा दिया, पूरी लॉट निकल कर आ रही है, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, लाइनें लग गई हैं, वाशिंगटन सुंदर किस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, सिराज को अगर आप देख लें वर्ल्ड क्लास बॉलर बन गया, पहले एशियन बॉलर बने जिसने गाबा में 5 विकेट्स लिए। तो ये चीज होती है कि अगर आपकी नीयत साफ होगी, अगर आप अच्छे बंदे सही जगह पर लगाओगे तो आपको सक्सेस भी मिलती है, और अगर आप ना अहल लोगों को गलत जगह पर लगाओगे तो आपके लिए टोटल शर्मिंदगी होगी। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो इंडिया से आ रही है कि इंडिया और श्रीलंका की सीरीज को लेकर अब जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है उसने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया और उसने कहा खेलो भाई। लेकिन सबसे बड़ा एक मसला यह आ गया था कि जब गवर्नमेंट ने यह कहा कि खिलाड़ियों के, जब एक्स्ट्रा 2-3 खिलाड़ियों को कोविड पॉजिटिव आ गया था, कोच को आ गया, जो ग्रांड फ्लावर बैटिंग कोच थे, फिर उसके बाद क्रिकेट एनालिस्ट जो इनके साथ थे उनको आ गया, तो मामला ये थे कि खिलाड़ियों को भी होगा। लेकिन उसके बाद काफ़ी, क्योंकि श्रीलंका में अगर आप देखेंगे तो केसेस भी बड़े इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन आज अच्छी खबर यह आई है कि जो गवर्नमेंट है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और सीरीज अब 18 जुलाई से जो है वो अपने आबोताब से ODI सीरीज स्टार्ट होगी। 17 से पहले खबर आ रही थी, लेकिन अब 18 से होगी। 4-5 दिन का जो डिले है सीरीज में, लेकिन बिल आखिर अच्छी खबर है कि क्रिकेट इंडिया एटलीस्ट खेलेगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया इंडिया नहीं खेल रहा था, तो फैंस भी बड़े जो है बोर हो गए। हम देख रहे हैं काफी सारे लोग जो हैं वो तो फुटबॉल के ऊपर आ गए कवरेज करने के लिए। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जो मैच खेला गया आज, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया आज खेला गया था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, तो उसमें जो है वेस्ट इंडीज ने सिंगल हैंडेड ऑस्ट्रेलिया को मार दिया भाई। ऑस्ट्रेलिया के भी बुरे हालात चल रहे हैं, माड़े हालात चल रहे हैं, अपनी टीम को जो है वो अहमियत नहीं दे रहे हैं और बुरी हालात, बुरी तरीके से जो है वो हार मिली है।
पूरी टीम 140 रन पे फारिग हो गई। और दूसरी तरफ अगर आप वेस्ट इंडीज की बात करेंगे तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज की कि डीजे ब्रावो को पहले शुरू आखिर के नंबरों पे खिलाते थे, 9वें 8वें नंबर पे, वहां पे आके वो उस तरह की बड़ी हिटिंग नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके की रसल या पोलार्ड या फेबियन आइलैंड या पूरन हिटिंग करके देते हैं। तो अब उनको ऊपर के नंबरों पे खिलाया गया और कल बड़ी शानदार 47 रन उन्होंने बनाए, नॉट आउट गए और शिमरन हिटमायर ने शानदार बैटिंग की, उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। और मिचेल स्टार की तो वही जा रहा है कि जिस तरीके से अंदर रसल आखिर में आते हैं और खूब धुलाई करके जाते हैं, तो रसल फिर छाए रहे और टोटली वन साइडेड मैच दिखाई दिया। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर ये आ रही है कि जिम्बाब्वे और जो साथ मैच खेला जा रहा है जी बांग्लादेश के दरमियान, तो उसमें जो है शेंटू ने सेंचुरी मारी है और बांग्लादेश ने बड़े भारी मार्जिन से 477 रन का टारगेट दिया था बांग्लादेश ने। शेंटू ने शानदार किस्म की सेंचुरी भी स्कोर की और बिल आखिर जो है वो ये मैच जो था वो बांग्लादेश ने 220 रन से जो है वो जीत लिया। तो फुल डोमिनेशन परफॉर्मेंस दिखाई दिया है। फिर पाकिस्तान के ये बाबर आजम, इमाम, ये सब कहते हैं जी हमने जिम्बाब्वे के साथ खेलने हैं, और बांग्लादेश उनको इतनी बुरी तरीके से उनको घर में जाकर हरा रही है। इवन हम जिम्बाब्वे गए थे तो हम तो एक मैच हार भी गए थे। ऐसा ही है। तो ये पाकिस्तान को अब सोचना चाहिए कि भाई थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेलें। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो को पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दोस्त फॉलो कीजिए बिल्कुल, और हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।